So dear friends, in today's lecture we are going to start introduction to Python programming for financial analysis. इसमें हम लोग देखेंगे कि पाइथन का इन्वायरमेंट कैसे सेट करेंगे और पाइथन के वे बेसिक्स जो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं, शेयर मार्केट में यूज किए जाते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में यूज किए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो ओवरव्यू होने वाला है, आज के सेशन का ओवरव्यू है, वो है कि हम लोग पाइथन का यूज कैसे करेंगे गूगल कोलैब इन्वायरमेंट में, उसको देखेंगे। उसके बाद पाइथन का बेसिक्स, डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और सिंपल ऑपरेशन का भी यूज करना हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग देखेंगे कि बेसिक पाइथन सिंटेक्स, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन और अरिथमेटिक ऑपरेशन का भी यूज कैसे करना होता है उसको देखेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई पाइथन का यूज फाइनेंस में क्यों किया जाए। ठीक है, पाइथन ही क्यों यूज किया जाए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रीजन ये होता है कि ये पहले सिंपल होता है और इजी टू रीड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इसे कोई भी समझ सकता है। इसे समझने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सामान्य पढ़े लिखे हैं, 12th भी पढ़ा हुआ है या फिर ग्रेजुएशन है कोई भी, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से या किसी भी स्ट्रीम से, तो भी आप पाइथन को सीख सकते हैं। और चूंकि आप शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो आप इसको आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कब हमें पैसा लगाना है, कब हमें शेयर को खरीदना है, कब हमें शेयर को बेचना है, कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब मार्केट नीचे जा रहा है। ये सभी की सभी चीजें हम लोग पाइथन के थ्रू स्क्रिप्ट बना के उसको देखेंगे। और दूसरा रीजन ये होता है कि इसके पास ढेर सारी लाइब्रेरी होती हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करती है। ठीक है, जैसे पांडा हो गई, नमपाई हो गई, मैटप्लॉटलिब, ये तीनों लाइब्रेरी को हम लोग देखेंगे। पांडा का यूज कैसे किया जाता है, नमपाई का यूज क्यों किया जाता है, मैटप्लॉटलिब का यूज क्यों किया जाता है। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पांडास का यूज हम लोग डेटा को रीड राइट करने के लिए, डेटा को सीएसवी फॉर्मेट में एनालिसिस करने के लिए पांडास का यूज करते हैं। नमपाई का यूज क्यों करते हैं, नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन। हमारे अंदर डेटा के अंदर अगर हमें कोई कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए हम लोग नमपाई का यूज करते हैं। और मैटप्लॉटलिब का यूज हम लोग जो अपना डेटा होता है उसको ग्राफ के फॉर्मेट में, चार्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ठीक है, और पाइथन एक पावरफुल टूल है किसके लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, ऑटोमेशन के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, डेटा का एनालिसिस करने भी हम लोग कर सकते हैं, ऑटोमेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं यूजिंग दोज मैटप्लॉटलिब, pandas and numpy. और it is widely used in finance industry for algorithmic trading, portfolio management and financial analysis. तो जिस ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। मतलब एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग ट्रेडिंग करना सीखेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होता है उसको सीखेंगे और फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे होता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि पाइथन को सेटअप कैसे किया जाए, गूगल कोलैब इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, जो भी सिंपल से सिंपल टेक्निक हो सकती है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए, उसको हम लोग अपनाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले वो क्या करना पड़ेगा, आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं और जो डिफॉल्ट उसका सेटिंग होता है उसको यूज करके आप अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, आप सिंपल गूगल पे जाइए, वहाँ पे डालिए गूगल कोलैब। ठीक है, वहाँ पे आप गूगल अकाउंट में साइन इन कीजिए, फिर उसके बाद अपना एक नया अकाउंट बनाइए और गूगल कोलैब का यूज करना शुरू कर दीजिए। गूगल कोलैब में आप पाइथन की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। उसके लिए आपको नया ना फंडा इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना फिर कोई भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब भी जिसका यूज करना होता है उसे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब कोलैब का क्या एडवांटेज होता है उसको देख लेते हैं। ये प्री इंस्टॉल्ड पाइथन लाइब्रेरी इसके अंदर होती है। ये किसी भी लोकल सेटअप की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। और ये जीपीयू और टीपीयू का भी आपको एक्सेस देता है। जीपीयू और टीपीयू का यूज क्यों किया जाता है, मान लो हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, फास्टर कंप्यूटेशन करना है, तो सीपीयू में काम चलेगा नहीं, तो उसके लिए हमें जीपीयू का यूज करना पड़ेगा। तो उसकी भी सुविधा गूगल कोलैब में मिल जाती है। ये गूगल कोलैब होता है क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से पाइथन कोडिंग लिखते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में हैंड्स ऑन के साथ देखेंगे। अभी तो मैं इसका केवल थ्योरी बता रहा हूँ।
अब हम लोग गूगल कोलैब में जाने के बाद हमें दिखता क्या क्या है, ठीक है। हम लोग इसमें नोटबुक बना सकते हैं जिसपे हम लोग कोड लिखेंगे, उसका हम लोग नाम दे सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग एनालिसिस या माय प्रोजेक्ट नंबर 1 या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग नंबर 1, कुछ भी जो आप मन में आए वो अपने हिसाब से नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें सेल कोड सेल अलग होता है, टेक्स्ट अलग होता है, कमेंट भी डाल सकते हैं। जो भी चीजें हम लोग अ, उसमें करते थे, जुपाइटर नोटबुक में करते थे, वो सभी सभी चीजें हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। हम लोग गूगल ड्राइव में डायरेक्ट नोटबुक भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये, और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि इसका कोडिंग एनवायरनमेंट काफी इंटरेक्टिव होता है। ये टेस्टिंग और विजुअलाइजेशन के लिए काफी यूजर फ्रेंडली होता है। इसका मैंने यूज किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। अब चलते हैं थोड़ा पाइथन का बेसिक्स देख लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज वेरिएबल? कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ओके। इसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे? वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। इसका एग्जांपल जैसे स्टॉक प्राइस एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1500 है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। तो ये 1500 वैल्यू है और स्टॉक प्राइस वेरिएबल है। तो ये हम लोगों ने स्टॉक प्राइस में 1500 डेटा को स्टोर किया हुआ है। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है स्टॉक प्राइस की जगह पे। कंपनी नेम इक्वल टू टेस्ला, ये भी हमारा एक वेरिएबल है। कंपनी नेम वेरिएबल है और टेस्ला एक वैल्यू है जो उसमें असाइन किया गया है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड एंड कांस्टेंट और नेवर चेंज। अब हम लोग देखते हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो इंटीजर, पहला डेटा टाइप आता है इंटीजर। इंटीजर जैसे होल नंबर हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 1000 तक, उसके आगे भी जितने भी नंबर हो सकते हैं होल नंबर, वो इंटीजर के अंदर आते हैं। इसके अंदर निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा। दूसरा आता है फ्लोट। तो डेसिमल नंबर जो होते हैं वो फ्लोट कहलाते हैं, जैसे कि 10.5 -3.14, कुछ भी जो भी डेसिमल में होगा उसे हम लोग फ्लोट कहेंगे। स्ट्रिंग जैसे कि हेलो हाउ आर यू, कोई सेंटेंस हो गया, कोई वर्ड हो गया, उसे हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। बुलियन में ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो होंगी वो बुलियन कराएंगे, यस और नो, 0 और 1 वो हमारे बुलियन कहलाएंगे, ट्रू या फॉल्स इनकी वैल्यू होती है। जैसे कि मान लो कि इंटीजर है, इंटीजर तो शेयर इक्वल टू 10, ये इंटीजर टाइप को दिखाता है। प्राइस इक्वल टू 7.5, ये क्या दिखाता है? फ्लोट टाइप को दिखाता है। कंपनी इक्वल टू एप्पल, ये क्या दिखाता है? स्ट्रिंग। और इन प्रॉफिट इक्वल टू ट्रू, ये क्या दिखाता है? बुलियन। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन इन पाइथन। पाइथन में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला बेसिक ऑपरेशन है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये ऑपरेशन कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बाई प्राइस 100 है और सेल प्राइस 120 है, तो एंड नंबर्स ऑफ सेल्स इक्वल टू 10 है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस बाई प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये है बेसिक ऑपरेशन, मतलब एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, पाइथन के फंक्शन का यूज करके हम लोग को करना रहता है। अब आते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन, जैसे कन्वर्टिंग डेटा टाइप, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट्स एंड अन्य कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे शेयर्स इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारा क्या है? इंटीजर है। शेयर्स इक्वल टू इंटीजर, देख रहे हैं, शेयर्स इक्वल टू इंटीजर। अब कन्वर्ट टू इंटीजर, प्राइस इक्वल टू 99.9, देन प्राइस स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्राइस कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप का कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं समरी। सो हमने आज देखा कि पाइथन का सेटअप कैसे किया जाए, गूगल कोलैब के कुछ बेसिक पॉइंट हमने देखे। हमने देखा कि बेसिक सिंटेक्स क्या होते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के लिए और वैल्यू असाइन करने के लिए। हमने देखा कि पाइथन के प्राइमरी डेटा टाइप्स कौन से होते हैं और किस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग
प्रैक्टिस करेंगे, गूगल कोलैब को इंस्टॉल करेंगे, गूगल कोलैब का सेटअप करेंगे, उसके अंदर कुछ ऑपरेशन करके दिखाएँगे, ठीक है? वेरिएबल्स, इंटीजर से रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं, उनको हम लोग करके दिखाएँगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज के लिए पाइथन का बेसिक सेशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।